इजरायली कब्जे वाले गोलन हाइट्स पर हुए मिसाइल अटैक के बाद से लेबनान और हिजबुल्लाह युद्ध के बेहद करीब आ गए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त इजराइल लेबनान पर हमला बोल सकता है। दावा है कि इजराइल लेबनान पर एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है कि वो हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध छेड़ना चाहेगा। इजराइल प्रतिरोध की आग में जल रहा है। इजराइल का दावा है कि मस्जिद शम्स में हुए जोरदार हमले में लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोधी समूह हिजबुल्लाह का हाथ है, मगर हिजबुल्लाह ने इजरायली आरोपों को नकारते हुए साफ कर दिया है कि इस हमले में उसकी कोई भागीदारी नहीं है। इस बीच इजरायली मीडिया हाउस ने हिजबुल्लाह समूह को लेकर एक बड़ा दावा किया है। इसके तहत हिजबुल्लाह समूह ने अपनी गाइडेड मिसाइलों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। लड़ाकों ने संभावित इजरायली हमले का तुरंत जवाब देने के लिए अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ मोड़ दिया है। दावा है कि लड़ाकों की ओर से हमले के वक्त जरूरत पड़ने पर इन मिसाइलों को तुरंत दागने के लिए ये कदम उठाया गया है। दरअसल गोलन हाइट्स में 12 बच्चों की मौत के बाद इजराइल गुस्से में है। इजरायली नेताओं ने हिजबुल्लाह को करारा जवाब देने की धमकी तक दे डाली है। खुद पीएम नेतन्याहू हिजबुल्लाह को चेतावनी दे चुके हैं कि इजराइल इस जानलेवा हमले को नजरअंदाज नहीं करेगा। ऐसे में साफ है कि इजराइल जल्द लेबनान पर हमला कर सकता है। ऐसे में दावा है कि हिजबुल्लाह ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता कर ली हैं। मौजूदा खतरों को भांपते हुए अपनी अहम मिसाइलों को इजराइल की ओर तैनात कर दिया है। लेबनानी समूह के एक अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस को बताया कि हिजबुल्लाह का रुख नहीं बदला है। ईरान समर्थित चरमपंथी समूह इजराइल के साथ पूर्ण युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर इजराइल की तरफ से युद्ध छिड़ता है तो वो बिना किसी सीमा के लड़ेगा। साल 2006 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। इजराइल को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हिजबुल्लाह ने जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल में आने वाली अपनी कई स्मार्ट गाइडेड मिसाइलों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। मालूम हो कि जब जब इजराइल पर ऐसे खतरनाक हमले हुए हैं, इजराइल ने भी तुरंत पलटवार करते हुए जवाब देने की पूरी कोशिश की है। हाल में यमन के हूती विद्रोहियों ने तेल अवीव में ड्रोन अटैक से खलबली मचाई थी। इसके जवाब में इजराइल ने भी 24 घंटे के भीतर काउंटर अटैक करते हुए यमन के बंदरगाह पर एयर स्ट्राइक कर उसे आग के हवाले कर दिया था। ऐसे में पूरी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल लेबनान पर सीधा हमला कर सकता है। इस बीच इजरायली बलों ने दक्षिणी लेबनान में एक ड्रोन हमले को अंजाम देने का दावा किया है। हमले में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों की मौत होने की बात भी सामने आई है। दक्षिणी लेबनान के मैसल जबल और शकरा शहरों के बीच हुए हमले में एक बच्चे समेत 3 लोग घायल भी हुए हैं। लेबनानी मीडिया की माने तो हमले में एक कार और एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया था। वहीं इजरायली सेना ने भी बाद में हमले की फुटेज जारी करते हुए अपने दावे की पुष्टि की है। आंकड़ों की माने तो इजरायली बलों के हमलों का शिकार हुए लड़ाकों की संख्या 380 को पार कर गई है। आईडीएफ ने बताया कि 29 जुलाई 2024 को लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों ने किर्यत शमोना के दक्षिण में गोमे जंक्शन पर 20 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि शाकरा के पास हुए घातक हमले के जवाब में उसने इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी लेबनान के हौला में हिजबुल्लाह साइट पर फाइटर जेट से बमबारी की है। दावा है कि साइट का इस्तेमाल रॉकेट बैराज को अंजाम देने के लिए किया जाता था।